विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल को योगी सरकार की तारीफ करना भारी पड़ा था और फिर उनका निष्कासन हो गया था। लेकिन अब फिर जो है पूजा पाल के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसके पत्र के द्वारा जो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां तक बात की जाए तो उन्होंने जो है कुछ जाति विशेष पर भी आरोप लगाया और कुछ पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। इस सबको बात करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जी है। इनसे जानेंगे सर, देखा जाए जिस तरह से जो पूजा पाल ने आरोप लगाया पत्र लिखकर, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय है। हमने माननीय विधायक पूजा पाल जी के पत्र को पढ़ा है। जिस तरीके से उन्होंने गंभीर रूप से अपने जान के खतरे की आशंका व्यक्त किया है, भारत के एक लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि किसी एक जात के गुंडे वो लगातार पूजा पाल जैसी एक बहन जिसके पति की हत्या हुई है, उनके पति को मारा गया है, वो विधवा हुई हैं, अगर उन्होंने इस बात को उठा दिया, उस पर लगातार उनके खिलाफ जिस तरह आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि हमारी जान को खतरा है, ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है। अगर देखा जाए कि क्या लग रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो हमारे पति की हत्या हुई उसके बाद जो है संरक्षण जो है सपा सरकार में उनको दिया गया और जो उनको जो अगर बात की रिजल्ट तो योगी सरकार ने दिया, बाकायदा जो जिन लोगों ने हत्या की थी उनको सजा योगी सरकार ने दी। भाई, जो सच है उन्होंने कहा, जिस समय उनके पति की हत्या हुई उस सरकार और उस समय की परिस्थितियों का उन्होंने वर्णन किया। आज जिस सरकार में उनको न्याय मिला तो उसे भी धन्यवाद देंगे, क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? जिसने अपना पति खोया हो और उस पति की हत्या के बाद वो दर दर ठोकर बिचारी खाई हो, न्याय ना मिला हो, आज अगर किसी सरकार ने उनको न्याय दिया तो उसका आभार भी नहीं प्रकट करेंगे, क्यों नहीं प्रकट करेंगे? और उस पर कुछ एक दल विशेष के लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और पूरे संपूर्ण पाल समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग आज पाल समाज के लोगों के लिए करने का काम कर रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि जो पीडीए की बात करते थे, यही पीडीए है उनका? कि आज पाल समाज के साथ क्या हो रहा है? अभी एक लोधी समाज के लड़के के साथ जिस तरीके से घटना इटावा में हो गई, वो कितनी दुखद है, हृदय विदारक है। जिस तरीके से अभी इटावा में ही एक दलित युवती के साथ जिस तरीके से उसका चीरहरण हुआ, उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया, इस घटना को क्या लोग भूल जाएंगे? यही पीडीए है। अगर देखा जाए जिस तरह से अगर राज्यसभा में चुनाव के दौरान टास्क वोटिंग की बात आई थी, उस पर आपका भी नाम आया, पूजा पाल का भी नाम आया था। 3 विधायकों का निष्कासन पहले हो गया और ये बाद में इनका निष्कासन तब क्यों नहीं हुआ था? क्या लग रहा है आपको? और अब निष्कासन करना किस नजर देख रहे हैं इसको? मैं कभी इस पर विस्तृत आपसे बात करूंगा। आप हमारे पत्रकार भाई हैं, आप सम्मानित हैं और मैं आपकी बात को काटने की धृष्टता भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती राज्यसभा के वोटिंग में, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती। राज्यसभा के वोट में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, कोई चुने हुए विधायक को अपने मन से और अपनी अंतर आत्मा की आवाज से वोट करना है। कोई पार्टी उसके लिए बाध्य नहीं कर सकती, उसके लिए विधायक स्वतंत्र है, उसके लिए कोई हिप जारी नहीं की जा सकती और कोई पार्टी किसी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो क्रॉस वोटिंग काहे की हुई? ये विधायक का अपना मताधिकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ये अधिकार दे रखा है कि वो जहां चाहे वो जिस कैंडिडेट को वोट देने का काम करे। हमने तो जो वोट दिया था वो संजय सेठ जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी विचारक रहे, लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले थे। संजय सेठ एक वैश्य समाज के थे, उनको वोट दे दिया, इससे इतनी मिर्ची लग गई लोगों को। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से लगातार जो है बात सामने निकल के आ रही, पूजा पाल ने जो पत्र लिखा उसके बाद आप अपनी जान को खतरा बताया है, तो क्या लग रहा है आपको पत्र में आखिर इस तरह की बातें निकल के सामने आई, योगी सरकार की तारीफ करना और जो है अखिलेश यादव की जो है पर सवाल उठा देना? देखिए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, समाज के दर्पण हैं, अच्छे को अच्छा कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, इसीलिए आपको लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है। लेकिन एक आम आदमी को भी यही करना रहता है। जब उनके साथ घटना हुई, उन्होंने, उनके पति को मारा गया, उन्होंने उस समय का वर्णन किया और उस समय का भी वर्णन किया कि हमको न्याय नहीं मिल पाया। और जिस सरकार में उनको न्याय मिला, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आज उन्हें न्याय मिला, तो अगर उन्होंने धन्यवाद दे दिया तो इससे लोगों को इतनी दिक्कत हो गई। उन्होंने तो सच ही बोला, लोकतंत्र में सच बोलना चाहिए। और सच बोलने पर जो लोग आज
एक पाल समाज की बेटी को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार गाली देने का काम कर रहे हैं। केवल बहन पूजा पाल को नहीं, मैं देख रहा हूं जिस तरह सोशल मीडिया में संपूर्ण पाल समाज को लगातार अपमानित करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है और निंदा करने की योग्य है। अगर देखा जाए पीडीए की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, वो पीडीए से ही जो पूजा पाल भी आती है, उनका निष्कासन हो जाना, उसके बाद उन पर टिप्पणी की जाना लगातार। नहीं, कौन सी पीडीए की आप बात करते हैं? जिस पीडीए की परिकल्पना वो लोग कर रहे हैं, उस पीडीए को 89, 93, 2004, 2012, 17 तक लोगों ने देखा है। सिपाही की भर्ती में भी देखा है, सचिवालय की भर्ती में भी देखा है, पीडब्ल्यूडी की भर्ती में भी देखा है, सिंचाई विभाग की भी भर्ती में देखा है उन लोगों ने। तो वो पीडीए लोगों ने लोक सेवा आयोग के अंदर भी देखा है। तो देश की जनता जानती है, वो जानती है कि पीडीए क्या है। देख सकते हमारे साथ बात करने के लिए जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचार से विधायक मनोज कुमार पांडे थे। जिस तरह से उन्होंने बात की और साफ तौर पर अगर बात की जाए पूजा पाल के मुद्दे पर उन्होंने जो अपनी बेबाकी से बात रखी है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।